परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जिस हजूरी में आकर आप और आपका घराना सेम नहीं रहता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जैसे ही आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आपको फ्री करेगा, आपको आजाद करेगा, डिलीवर करेगा। हालेलुया। इस तरह दाऊद बोलता कि तेरा वचन मुझे शहद से भी मीठा लगता है, लेकिन कई बार यह वचन कड़वा भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का, जो हमारी करेक्शन करता है। जब हम, दाऊद बोलता तो है कि तेरा वचन शहद से भी मीठा है, लेकिन कई बार ये हमें परखता है, हमें चेक करता है, हमें जांचता है, तब हमें ये कड़वा लगता है। तो लोग जो हैं इससे भागते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जब पूरी तरह अपने दिल को खोलेंगे, परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को, जिस तरह एक गिलास में जब हम उसको टर्न करते हैं, आधा टर्न करते हैं, तो वो आधा उड़ेला जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसे पूरा उड़ेलते हैं तो वो सारा उड़ेला जाता है पानी। हालेलुया। इसी तरह जब आप पूरे दिल से परमेश्वर के सामने आएंगे, अपने दिल को निशावर कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे खुदा के सामने, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह हन्ना ने अपने दिल को खोला, समर्पित कर दिया अपने आप को कि परमेश्वर जब तू देगा मुझे संतान, तो मैं तेरे भवन में उसको दूंगी परमेश्वर। हालेलुया। तो इसी तरह आज आपने वचन को सुनना है तैयारी के साथ। इस तरह दाऊद बोलता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। वचन में डिलीवरेंस से जो खजाने आप ढूंढ रहे हैं, जो बरकत आप ढूंढ रहे हैं, जो आप फौरन में ढूंढ रहे हैं, जो ब्लेसिंग हो कि मेरा वीजा आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं वो खजाने, वो बरकत, वो आशीष बाइबल में है। हालेलुया। कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के बीच में। हालेलुया। हाँ, फॉरेन में जाकर आपको अच्छा वातावरण मिल सकता है, लेकिन जो बरकत है, जो जिंदगी है, वो यीशु मसीह के पास है, वो बाइबल में है। जब आप उसको रीड करते हैं, उसको सुनते हैं। हालेलुया। तो अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए, तो आप सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। तो मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं या कोई भी अपना जरूरी वर्क कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। आप उसी तरह बैठें जिस तरह आप चर्च में आया करते थे। हालेलुया। जब आप पूरी तैयारी के साथ रेडी होकर परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, तो ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है वो हमारी करेक्शन करता है, वो हमें आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। और जो लोग कान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो बड़ी बरकत, बड़े मिरेकल्स को, बड़ी हीलिंग को, बड़ी डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो आओ सब जन हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ सब कामों के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरा मसा, तेरा अभिषेक इन्हें सेम ना रहने दे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन प्रभु तेरे बड़े अजीम कामों को आज ये देखने पाए परमेश्वर, और पाकरू की अनॉइंटिंग को इनकी जिंदगियों में कार्य कर मेरे परमेश्वर प्रभु। ये तेरी आत्मा से बढ़ जाए, तेरी रूह से बढ़ जाए, सामर्थ से बढ़ जाए, अभिषेक से बढ़ जाए प्रभु। सारे सिस्टम को, इंटरनेट को, परमेश्वर मीडिया सिस्टम को खुदावन लॉर्ड, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं खुदावन, शैतान उन्हें यूज ना करे खुदावन परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें लीड करे खुदावन परमेश्वर। खुदावन हर एक बेवकूफ़ी की बातें, हर एक फालतू की चीज़ों को छोड़कर तेरे कलाम के ऊपर ये लोग ध्यान देने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे जिंदा लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। आज जितने लोग तेरे वचन को सुने, वो सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। मैं तेरे हाथों में सबको सौंपता हूँ प्रभु, और तेरी बड़ी बरकत इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वचन को, इस लिंक को शेयर करें। हालेलुया। जब आप शेयर करेंगे खुदावन के वचन को, कलाम को, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा, आपको सामर्थ से भरेगा, आपको ऊंचा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लगता है कि ये फेमस होने के लिए कुछ शेयरिंग, तो आप गलत सोच रहे हैं, शैतान आपके मन में डाल रहा है। जब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरी ड्यूटी है सुसमाचार सुनाने की, क्योंकि कोई एक जन बच जाए, कोई एक ऐसा बंदा जो निराशा में है, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, वो बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर का जो वचन है वो करेक्शन करता है, हमारी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया।
अभी मैं जब आ रहा था ऑफिस में तो मैंने देखा कि कुछ टीम मेंबर्स ने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर के घर को सुंदर बनाने के लिए कोई ना कोई काम, हालेलुया, किसी ने किया, चर्च में किसी सेवादार ने किया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखते हैं कई बार कि लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कि ये भी होना चाहिए, तो ये ऐसे होना चाहिए, घर में लाइटिंग ऐसे होनी चाहिए, वॉशरूम ऐसे होने चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए। तो जो लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सोचते हैं या उसके घर को सुंदर बनाने के लिए सोचते हैं, वो लोग सेम नहीं रहते यीशु मसीह के नाम में। वो लोग स्पिरिचुअली हैं, वो किंगडम वर्कर हैं, वो लोग जो खुदा के घर को बनाने की बातें सोचते हैं, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आज आपको परमेश्वर ने तंदुरुस्ती दी है, अगर आप आज का दिन आपने देखा है, तो आप क्लैपिंग करें परमेश्वर के लिए। जितने भी लोग हैं जीसस के लिए क्लैपिंग करें। अगर जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने क्लैपिंग करनी है अपने घर में, सबने बैठकर जोर से। जब आप कमेंट में भी कर सकते हैं, आपने क्लैपिंग करनी है जोर से, मेरे लिए नहीं, जीसस क्राइस्ट के लिए, हालेलुया। क्योंकि वही लोग क्लैप कर सकते हैं, वही लोग वर्शिप कर सकते हैं उसकी, वही लोग जानते हैं कि जो जिंदगी है वो यीशु मसीह के पास है। वो जिंदगी जो कनाडा, अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि अगर तुम दुनिया की धन दौलत कमा लो, अगर तुम्हारी जान खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या लाभ, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी जान ही चली गई नरक में, तो वो सबसे बड़ा लूजर व्यक्ति वही है, हालेलुया। लेकिन जो खजाने हैं, जो ब्लेसिंग है, जो बरकत है, वो यीशु मसीह के पास है। तो आज आपने पूरी तैयारी के साथ बैठना है कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करे। जो लोग पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो सेम नहीं रहते यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह मैंने पिछले संडे, लास्ट संडे, जब एक वचन दिया आपको, रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस, उसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें, लिटिल चीजें हैं कुछ ऐसी जो मैंने इसके बीच में और ऐड की, जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि आप किस तरह परमेश्वर के बड़े कामों को याद कर सकते हैं, हालेलुया, और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो हमने पढ़ा था भजन संहिता 77, भजन संहिता 77 हमने रीड किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने शिकायत की है परमेश्वर के सामने, हालेलुया। बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने शिकायतें की, जब प्रॉब्लम आई, जब मुसीबतें आई, तो उन्होंने शिकायत की परमेश्वर के सामने कि प्रभु ऐसे क्यों हुआ। अगर आप मेरे साथ पढ़ें हबक्कूक की पुस्तक, पुराना नियम, हबक्कूक की पुस्तक, उसकी 3 को पढ़ें। यहां पर वो क्या बोलता है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखते ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, हालेलुया। तो यहां पर भी शिकायत की जा रही है। तो अगर आप न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 13 पढ़े, अपने गिदोन के बारे में पढ़ा होगा, जब मैंने लास्ट संडे पढ़ाया था आपको कि गिदोन जो एक सूरवीर सूरमा है, इससे परमेश्वर ने बातें की। वो बोलता है कि अगर तू हमारे साथ होता तो मिदानी हमारे ऊपर कभी भी चढ़ाई ना करते। ये वो सूरमा की बातें मैं कर रहा हूं। बाइबल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है उनकी बातों की, हालेलुया, उनकी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन भी नहीं थी, लेकिन मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो एक बड़ी पोजीशन पर थे, जिनसे खुदा बातें करता था खुद। वो लोगों ने शिकायत की है परमेश्वर के सामने। अगर हम मूसा को देखें तो मूसा ने शिकायत की, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा तू फिरौन को बता, जब वो इस्राएलियों को निकालने के लिए गया, तब क्या हुआ कि फिरौन ने ज्यादा जुर्म करना शुरू कर दिया उन लोगों के ऊपर, और भूसे के बगैर ईंटों को तैयार करने की उनको आज्ञा दे दी, और उनकी मेहनत बढ़ गई। और मूसा ने परमेश्वर के सामने जाकर बोला कि तूने अपने दास का कोई बरकत नहीं दी, कोई दया नहीं की, तूने अपने लोगों के ऊपर कोई दया नहीं की। तो ये शिकायत की उसने जाकर, हालेलुया। तो अगर आप रूत की पुस्तक 1 उसकी 21 पढ़ें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मुझे नियोमी ना कहो, कि मैं बड़ी पूरी गई थी लेकिन यहोवा ने मुझे खाली करके भेजा, छूछी करके भेजा।
तो ये लोगों की शिकायत है, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये कई लोगों ने क्वेश्चंस किए इन दिनों में। अगर मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो हीरो थे, जो बड़े परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थे, जो आत्मा से परिपूर्ण थे, जिनको प्रभु ने अपने कामों के लिए चुना। तो आज भी ऐसे लोग हैं जिनको जो कोरोना वायरस में कईयों के मेंबर्स चले गए, किसी के फादर चले गए, किन के जवान बच्चे चले गए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर क्या तू कभी ध्यान नहीं करेगा, क्या फिर से तू इस देश को बहाल नहीं करेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, चाहे पिछले मंथ या पिछले 5 मंथ में देखें, कोई ना कोई समस्या आई होगी। तो आपके मन में भी कोई ना कोई डाउट आया होगा, या कोरोना वायरस को लेकर, या बिजनेस को लेकर, या किसी ना किसी काम को लेकर आपके मन में चिंता आई होगी। हालेलुया। तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोचते, ये बोलते होंगे मुंह से कि ये जो मंथ थे मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट मंथ थे, कि इन दिनों में मैंने अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत किया, अपनी वाइफ के साथ समय व्यतीत किया, परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानने पाया। तो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ये बातें भी की होंगी। हालेलुया। तो अगर आप अय्यूब को पढ़ें, अय्यूब 3 उसकी 11 में क्या लिखा। अय्यूब जो है बोलता है अपने मुंह से कि मैं मां की पेट से ही क्यों नहीं मर गया। ये वो अय्यूब है जिसकी परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी शैतान को। वो अय्यूब जब मुसीबत उसकी जिंदगी में आई, उसके मुंह से भी शिकायत के वर्ड निकल गए कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। हालेलुया। ये वो हीरोज की बातें मैं कर रहा हूं जो परमेश्वर के साथ पूरी तरह कनेक्टेड थे। दाऊद को देखते हैं, हर ज़बूर में शिकायत करता है। हालेलुया। हर ज़बूर में। तो ये शिकायत जो है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये वही शिकायत कर सकता है जो खुदा को ज्यादा से ज्यादा जानता है। वही बंदा खुदा से शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि ये एक प्यार की निशानी है। जिन्होंने खुदा के साथ लव किया, प्रेम किया। अगर आप यीशु मसीह को देखें तो उन्होंने भी कहा कि लम्हा लम्हा शमकदानी। हालेलुया। तो ये एक प्यार की निशानी है। जितना आप डीप होंगे तो आप शिकायत भी कर सकते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। जो बंदा परमेश्वर के साथ पूरी तरह डीप होगा, जुड़ा होगा वचन में, सामर्थ्य में, या अपने आप को समर्पित किया होगा प्रभु के लिए, तो वो शिकायत भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि वो शिकायत में बैठा रहे। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो वो शिकायत में बैठे रहते हैं, निकलते नहीं है। लेकिन जब इन सूरमाओं के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आई, शिकायत इन्होंने की, लेकिन ये वर्शिप करने लगे परमेश्वर की, और प्रभु ने फिर से इन्हें निकाला और ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वी आर ह्यूमन। तो हम इंसान हैं। वी आर नॉट कंप्यूटर। हम कंप्यूटर नहीं है, या हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। तो हमारे ऊपर मॉर्निंग, दोपहर, शाम, रात, ये सब आएंगे, ये सारे सीजन आएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स से हम गुजर कर जाना होगा। लेकिन हमने बने रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोग बोलते कि प्रॉब्लम क्यों है। अगर आप ये बोलते कि प्रॉब्लम है खुदावन, ये समस्या है मेरी जिंदगी में, लेकिन आप बने रहते हैं, तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मैंने आपको बताया पिछले संडे लास्ट, मैंने ज़बूर पढ़ाया था, भजन संहिता 77 उसकी एक। तो यहां पर क्या लिखा कि ये एक जो आसफ था, एक अच्छा वर्शिपर था, एक वर्शिप लीडर था। दाऊद ने इसे मेन सिंगर्स में सबसे फ्रंट पर नबूवत करने के लिए रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे डेडिकेटेड पीपल थे जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे। जिस तरह आजकल के आप सिंगर्स देखते हैं कि वो वर्शिप भी करते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं, या कहीं और उन्हें मौका मिल जाए किसी और खुदा की इबादत करने की, तो वो वहां पर भी इबादत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए खड़े किए गए थे, डेडिकेटेड थे, परमेश्वर के लिए समर्पित थे। तो ये वो पीपल थे जो परमेश्वर के सामने आत्मा से भरकर वर्शिप करते थे यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप देखें इनके बारे में, पहला इतिहास 25 को रीड करेंगे, जब आप नोट कर सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास 25। तो वहां पर इनकी सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी कि कितने लोग थे, कितने। यहां पर लिखा कि जदूतून 77 की जदूतून और आसफ का भजन है।
दो बंदों की बात की जा रही है। यदूतून के 10 पुत्र थे, हालेलुया, और कुल मिलाकर इनकी क्वायर में 400 लोग थे पूरे टोटल जो आराधक थे। और दाऊद ने इन्हें ब्लेस किया था, इन्हें मसा किया था, तेल के साथ अभिषेक किया हुआ था कि ये परमेश्वर की महिमा करें। तो इनमें से ऐसा था कि कुछ लोग जो थे आगे खड़े होते थे, कुछ पीछे खड़े होते थे, तो कुछ नबूवत करने के लिए आगे खड़े किए गए थे। ये नहीं कि सारे नबूवत की बोलें कि मुझे भी नबूवत करने के लिए खड़ा किया, ऐसा नहीं था। अगर आप रीड करेंगे, कुछ लोगों को, चंद लोगों को आगे खड़ा किया कि वो नबूवत करें, उनको अलग अलग काम दिए। सारे सबको नबूवत करने के लिए, जब भविष्यवाणी के लिए खड़ा नहीं किया गया था। हालेलुया। तो ये वो लोग थे जो बड़े अनॉइंटेड थे, बड़े ब्लेस थे, प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया हुआ था, मसा किया हुआ था। तो हम सोचते कि इनकी जिंदगी में शायद परेशानी नहीं आई। तो यहां पर हम जब 77 भजन संहिता को रीड करते तो हम देखते हैं कि आसिफ जो है बड़ा परेशान है। उसकी फैमिली मैटर हो सकता है, जब कोई ना कोई समस्या होगी उसके घर में, तो वो उसकी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, वो भी इंसान है। उनके अंदर वही ब्लड है जो हमारे अंदर है, उनके अंदर भी वही मांस है जो हमारे ऊपर है, तो उनके अंदर भी वो समस्या आई है। ह्यूमन है, वो भी इंसान है। तो कई ऐसे होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होती है, वो जाहिर नहीं करते अपनी चीजों को। हालेलुया। तो यहां पर है कि आसफ के ऊपर भी उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आई, मुसीबत आई। अगर आप भजन संहिता 73 पढ़ें, 74 पढ़ें, बाद में अगर आप रीड करें, तो ये सारे जो वचन लिखे गए 73, 74 ये आसफ ने लिखे, जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त वर्शिपर था। हालेलुया। तो यहां पर पहले क्या बोलता है, पहले पॉइंट में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भजन संहिता 77 उसकी एक, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा, वे मेरी और कान लगाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के दूंगा, वो मेरे कामों की ओर ध्यान देगा। संकट के दिन, दूसरी आयत में लिखा, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। हालेलुया। तो क्या मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो खुदा को सर्च करते हैं। इसने क्या किया, प्रॉब्लम में, मुसीबत में भी परमेश्वर के सामने दुआई दी, प्रार्थना की, खोजता रहा। क्या लिखा, संकट के दिन भी मैं प्रभु को खोज में लगा रहा। कई बार क्या होता है, जब प्रॉब्लम होती है, मुसीबत होती है, कई ऐसे लोग आपके यहाँ पर फेसबुक पर, यूट्यूब पर होंगे जो वचन को नहीं सुनना चाहते। प्रॉब्लम है उनकी जिंदगी में, तो उनको बस ब्लेसिंग चाहिए, बरकत चाहिए। तो कई बार क्या होता है, वचन उनके सामने सुनाया जाता है तो वो सुनते नहीं, बोलते कि नहीं नहीं मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा प्रॉब्लम में हूं। लेकिन यहां पर क्या लिखा कि वो प्रॉब्लम में भी खुदावन को खोज रहा है, ढूंढ रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं, दुख के ऊपर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसने क्या किया, प्रॉब्लम में है, बोलता कि मुझे शांति आई ही नहीं, लेकिन वो खोज में लगा हुआ परमेश्वर की। हालेलुया। तो ये वीकनेस की निशानी नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद ये वीकनेस की निशानी है कि वो वीक था इसलिए वो ऐसे दुआई दे रहा है। ये वीकनेस की निशानी नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी है कि वो परमेश्वर के साथ लव करता था, प्रेम करता था और प्रभु के सामने दुहाई दे रहा था। कई बार होता है कि कई लोग बोलते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है ये बंदा, बाहर से स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन वो अंदर, उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता है। हालेलुया। सॉफ्ट हार्ट जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। तो ये वो व्यक्ति है, बड़ा सॉफ्ट हार्ट था, बड़ा, बाहर से हमें कई बार नजर आता है कि ये बंदा बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन वो जब किसी की गरीबी को देखता है या प्रॉब्लम को देखता है तो वो सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति होते हैं। तो ये कोई कमजोरी नहीं है कि वो ऐसे प्रेयर कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है। आगे क्या लिखा है, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं, तू मुझे चुपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हुआ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती, मेरे प्राचीन के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। हालेलुया। क्या होता है जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, आपने भी कई बार देखा होगा, कई जब लोग बिजनेस के कारण या किसी न किसी वजह के कारण या बीमारी के कारण या किसी न किसी परेशानी के कारण तो रात को नींद नहीं आती। थोड़ी सी नींद आई, उसके बाद फिर से जाग खुल गई, थोड़ी सी फिर नींद आई, फिर जाग खुल गई।
तो ऐसे होता रहता कि जब प्रॉब्लम हमारी जिंदगियों में आती तो वो ये बता रहा है कि मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं, मैं उसको याद कर करके कराता हूं, मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था तो ये बातें उसने बोली। हालेलुया। तो जब हम 12 को रीड करते हैं, भजन संहिता 77 12 को जब हम रीड करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये वचन पिछले लास्ट संडे का दूसरा पार्ट है, लेकिन कुछ चीजें मैंने चेंजेस की हैं इसके बीच में जो परमेश्वर ने मुझे बताई और सिखाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। तो यहां पर है कि इस टॉपिक का कि स्पिरिचुअल गेटफुलनेस, आत्मिकता में भरपूरी है। लोग क्या करते हैं जब प्रॉब्लम आती है, किन चीजों के ऊपर वो ध्यान देते हैं, किन चीजों से वो दूर रहते हैं, किन चीजों को हम भूल जाते हैं, वो चीजें रूहानी चीजें। हालेलुया। उसके बड़े कामों को हम भूल जाते हैं। 10 साल पहले जो झगड़ा हुआ उसको हम याद रखते हैं कि इस बंदे ने मुझे ये कहा था, लेकिन हम परमेश्वर के बड़े कामों को भूल जाते हैं। आज भी ऐसे लोग होंगे, ऐसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यहां पर जिसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बरकत ना दी हो। चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप में से भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने ब्लेस ना किया हो, लेकिन वो लोग शुक्रिया नहीं करना चाहते परमेश्वर का। वो क्या बोलते हैं, ये तो होना ही है, हाँ प्रभु ने कर दिया, ब्लेस चंगा होगा, टेस्टिमनी बन गई, लेकिन वो थैंक्स नहीं करना चाहते परमेश्वर का, थैंक्स गिविंग नहीं देना चाहते परमेश्वर को। हालेलुया। तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग मूर्ख लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, वो कभी भी उठते नहीं है प्रॉब्लम में जाकर। लेकिन बाइबल में लिखा कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो मैं उसको उठाऊंगा, खड़ा करूंगा उसको। जो परमेश्वर का पाखरू आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, वो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो खुदावन को जानते हैं, जो लोग झूठे हैं, वो गिरे रहेंगे अपनी बीमारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी समस्याओं में। जो झूठ बोलते हैं वो वापस खड़े नहीं होंगे वो। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो मैं उसको उठा खड़ा करूंगा फिर से। हालेलुया। तो आपने उसके बड़े कामों पर ध्यान देना, रिमेंबर करना है उसके कामों को। तो क्या लिखा 77 पहले आपने देखा कि अगर आप 6 से रीड करें तो उसने 5 क्वेश्चंस किए परमेश्वर के सामने। क्या थे वो? 6 से पढ़ते हैं, भजन संहिता 77 6। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं, मन में बड़ी बातें विचार करता हूं। क्या प्रभु युगों युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करना सदा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? ये क्या है? 5 क्वेश्चंस उसने किए परमेश्वर के सामने, जिस तरह आज आप भी इन दिनों में करते होंगे प्रॉब्लम्स में कि प्रभु शायद तू ऐसी प्रॉब्लम्स, शायद तू हमें भूल गया है, शायद तू दया करनी भूल गया है। हम उसके बड़े कामों को रिमेंबर नहीं करते कि उसने आपकी जिंदगी में क्या किया है। आप उन कामों के ऊपर ध्यान करते हैं कि जो चीजें खत्म हो रही हैं। हालेलुया। तो क्या है कि ज्यादा लोगों के अंदर क्या है कि ओनली देयर लाइफ, लोगों के अंदर क्या है, लोग जो हैं किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब हमारी सोच कहां पर जाती है। यहां पर क्या लिखा, जब हम 11 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 77 11, मैं या के बड़े कामों की चर्चा करूंगा और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। उसने बोला मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा, स्मरण करूंगा, सोचूंगा तेरे बारे में कि तूने इतने बड़े बड़े काम किए। हमारी सोच कहां तक है, हमारी सोचने की शक्ति कहां तक करे? बच्चों तक। माई सन, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई बिजनेस, या ज्यादा से ज्यादा आप किसी अपने दूर के चाचा के बेटे के बारे में सोच लेंगे, लेकिन सोचेंगे रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन खुदा के कभी बड़े कामों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे। जो खुदा के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो प्रभु के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हैं, वो किसके ऊपर ध्यान देंगे? प्रभु के बड़े कामों के ऊपर ध्यान देंगे। हालेलुया। तो जब मुश्किलें आती हैं तो हम किस चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं? हालेलुया। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर है? तो आप मेरे साथ एक वचन निकालें, यहोशुआ की पुस्तक में आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा क्लियर करूंगा भी।
यहोशुआ 3, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपने रीड करना है इसको, 1-2 आयतें पढ़ूंगा मैं। यहोवा 3 उसकी 1 को यहोशुआ 3 उसकी 1 को पढ़ूंगा। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गया। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक उसे उठाए हुए लेवियों और याचक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसको पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना। लोग बोलते कि डिस्टेंस जो है वो आज रखना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर देखो डिस्टेंस जो है पुराने नियम में भी किसी मकसद के लिए डिस्टेंस किया गया कि ये ऐहद के संदूक की बात की जा रही है कि उसके बीच में 2000 हाथ के लगभग डिस्टेंस होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर क्या है कि आसिफ जो है वो इन मिरेकल्स को याद कर रहा था जो हमने रीड किया अभी 77:11 में। मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। वो याद कर रहा था किसको? इब्राहिम को। तुम मूसा को निकाल ले आया, तूने दाऊद को ब्लेस किया। हालेलुया। तूने इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल दिया, तूने दाऊद के हाथों से गोलियत को मरवा दिया। तो बड़े बड़े काम जो थे वो याद कर रहा था। आपको नहीं पता, आप सिर्फ जबूर को पढ़ते हैं, कई बार सिंपल पढ़ते हैं लेकिन उसको देखते नहीं है। यहां पर लिखा है 77 भजन संहिता उसकी 11 में क्या लिखा? मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। निश्चय कौन से प्राचीन काल वाले काम? अपनी जिंदगी के मिरेकल्स को याद नहीं कर रहा, वो जो लोगों की जिंदगी में हुआ, नबियों की जिंदगी में हुआ, प्रॉफिट की जिंदगी में हुआ, उन चीजों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है कि तूने ये जो काम किए हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा मैं पढ़ूंगा, यहोशुआ 3 उसकी 15 में क्या लिखा? और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याचक के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब 3 अपने तट के ऊपर बहा करता था, तब जो जल ऊपर ही की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अदाम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। कितनी बड़ी बात है कि एक जगह पर पानी इकट्ठे हो गए। वो सोचने लगा खुदा ऐसे भी हो सकता है, परमेश्वर ऐसे भी हो सकता है कि पानी एक जगह पर खड़ा हो जाए, ऐसे भी हो सकता है कि इतना फिरौन कट्टर राजा को जिसके अंदर तू दया डाल सकता कि वो इस्राएली कौम को बोले कि तुम जाओ जाओ उसको छोड़कर, ऐसे भी हो सकता है। उसने बड़े कामों के ऊपर, प्राचीन कामों के, खुदावन तू एक पत्थर के साथ भी गोलियत को गिरा सकता है। बड़े कामों को याद करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप लोग कई बार बातें करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बेबी दिया, आप याद करते हैं प्रभु ये जो बेबी, ये बच्चा दिया, ये बोल भी सकता है, इसके हाथ भी चलते हैं। आप देखते हैं इसको कि ये छोटा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे थोड़े कमजोर जन्मे, ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, आपको बरकत दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आप देखिए कितना महान परमेश्वर, जब आप उसके बड़े कामों को याद करते हैं तो खुदावन आपको ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम में। कई बार आपने सोचा कई बार कि कितना बड़ा महान परमेश्वर है कि आपके फादर मदर के तरह अंदर कितने सेल्स थे। हालेलुया। लेकिन एक सेल से आपकी सूरत बन गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक सेल से आप रेडी किए गए यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो रोज सेल्स बनते हैं, रोज मरते हैं, रोज बनते भी हैं, रोज मरते भी हैं सेल। लेकिन देखो खुदा वो कितना महान है, कितने बड़े काम करता है। एक सेल से आप पैदा हुए, आपको उसने जिंदगी दी, आपको एक रूप दिया, आपको एक जिंदगी दी है। हालेलुया। तो क्या लिखा 4 में, क्या लिखा यहोशुआ 4 उसकी 7 में क्या लिखा? तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वे आ रहा था
तब यरदन का जल 2 भाग हो गया, अंत वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरे। तो ये एक रिमेंबर था परमेश्वर की, लोग याद रखें मुझे, मेरी बातों को याद रखें कि मैंने किस तरह से मिरेकल्स किए, किस तरह से मैंने बड़े कामों को किया। तो ये काम आसिफ याद कर रहा था प्राचीन काल वाले कि जो खुदावन ने किए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए कौन सा पत्थर है, आपके लिए कौन सा ऐसा चिन्ह है रिमेंबरिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्रॉस है, वो लकड़ी। जब आप देखते हैं, जब क्रॉस को देखते हैं, तो वो आपके लिए वो सबसे बड़ा पत्थर है आपके लिए याद रखने के लिए, रिमेंबरिंग के लिए कि खुदावन के बेटे ने, परमेश्वर के पुत्र ने अपना जीवन आपके लिए दे दिया कि आप जीवन पाए, जिंदगी पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम में आकर, मुसीबत में आकर उसके बड़े कामों को भूल जाते हैं, लव को भूल जाते हैं परमेश्वर के। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो लोग हैं जो लव करते थे, जो मोहब्बत करते थे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इस तरह हस्बैंड वाइफ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब रिंग डाली जाती है तो वो इजहार करते, चिन्ह देते हैं। तो आपको पता है खुदावन ने किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया, परमेश्वर ने किस तरह अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार किया, लव का, कि किस तरह अपने प्यारे पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर उसके ब्लड, उसके लहू के द्वारा वो चिन्ह दिया कि जो इस लहू को धुले, जो इस लहू को अपने ऊपर क्लेम करेगा, वो उसके सारे पाप धुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। जिस तरह हस्बैंड वाइफ रिंग डालकर निशानी देते हैं, तो ये जो लहू है ये उसकी मोहब्बत की निशानी है, उसके बेटे का प्रीशियस ब्लड है। हालेलुया। तो अगर आज आप देखते हैं, आप याद करते हैं उसके कामों को, भजन संहिता 77 उसकी 11, मैं या के बड़े 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 कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। ये आसिफ की बात की प्रेयर थी। जब उसने 5 क्वेश्चन किए शिकायत वाले, उसके बाद की उसकी प्रेयर बदल गई, उसकी वो शिकायत वर्शिप में कन्वर्ट हो गई यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बने रहते हैं प्रॉब्लम में, मुसीबत में, शिकायत करते रहते हैं परमेश्वर को, तो आपका हल नहीं हो सकता। जब आप उठ खड़े होते हैं तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आगे क्या लिखा 12 में, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। मैं तेरे कामों पर ध्यान करूंगा, बड़े बड़े कामों पर सोचूंगा। आप सोचते रहते बच्चों के बारे में, इनका फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, आप ये बोलते मेरा पैसा, आपका सोच वहां तक है। लेकिन इन लोगों की सोच कहां थी, ये सुरमाओं की, परमेश्वर के ऊपर, उसके बड़े कामों के ऊपर थी। इसलिए खुदा रूबरू उनसे बातें करता रहा, सामने उनसे लव करता रहा, प्रेम करता रहा। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा 13 में, भजन संहिता 77 13 में लिखा, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। हालेलुया। तेरी गति पवित्रता की है। अगर आप मेरे साथ पढ़ें एक ज़बूर, भजन संहिता 11:4, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। भजन संहिता 11 उसकी 4 में लिखा, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। कई बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर का भवन चर्च में है, हाँ वहां पर भी है, लेकिन जो असली घर है, जो चर्च है, वो आपका दिल है, तो वो आपके अंदर रहता है। हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। और आगे क्या बोलता है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य है। अगर आप 8 पढ़ें, भजन संहिता 8 उसकी 4 पढ़ें, भजन संहिता 8 उसकी 3 को पढ़ूंगा मैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। क्यों, ये कौन सी बात की जा रही है कि परमेश्वर ने चांद और सूरज को बनाया। जब आप देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा कि मनुष्य क्या है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। ये खुदावन की मोहब्बत है, ये उसका लव है, उसका प्रेम है कि उसने आपसे प्रेम किया, उसने चंद्रमा को बनाया, उसने उनके साथ इतना लव नहीं किया,
उन चीजों के साथ लव नहीं किया कि उसने मनुष्य के साथ किया लव, उसको बनाया अपने स्वरूप पर। हालेलुया। जिस खुदा की हम वर्शिप करते हैं उसके तुल्य कोई नहीं है। हमारा विश्वास खुदा पर होना चाहिए। जिस खुदा की हम महिमा करते हैं तो वो बोलता है कि कौन सा देवता तेरे तुल्य है। अगर आप यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 18 को पढ़ें तो आपको क्लियर होगा। यशायाह की पुस्तक 40 उसकी 18 में लिखा, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसका उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर डालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता है, उसके लिए चांदी की साकलें डालकर बनाता है। हालेलुया। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वैसा वृक्ष चुन लेता है जो ना गुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता है, उससे ऐसा स्थिर करता है वे हिल ना सके। हमारा परमेश्वर मूरत नहीं है, पत्थर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। तो कौन सा बोलता है, कौन सा देवता है जो तेरे तुल्य होगा? वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, खुदावन के कामों को याद कर रहा है। वो जब आप असल में परमेश्वर के भजन संहिता को जाओ, उसके वचन को जानते हैं अच्छे से, तो आप इंजॉय कर पाते हैं उसके कलाम को, उसके वचन को। जब तक आपको पता नहीं, आप इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सर के जो बाल है वो भी खुदावन ने गिने हुए हैं, पूरी डिटेल परमेश्वर के सामने। कितना उसने लव किया कि अपना एक लौता पुत्र आपके लिए कुर्बान कर दिया, कि ताकि कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, वो हलाक ना हो, वो जीवन पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो खुदावन जो हमारे बीच में मनुष्य बनकर रहा, वो जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह जिसके नाम का मैं प्रचार कर रहा हूं आज, जब आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वो उसके बड़े कामों के ऊपर ध्यान दे रहा है। जिस खुदा ने बाल के पुजारियों को धूल चकाई और बताया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, जिंदा परमेश्वर हूं, वो आपको भी साबित करके दिखाएगा। आपके जिंदगियों में ऐसे काम, ऐसे मौजज़े उसने किए हुए हैं, ऐसे मिरेकल्स उसने किए हुए हैं। आपके खुदा से बड़ा और खुदा कोई नहीं है। हालेलुया। तो आसिफ भी सेम बता रहा है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। हालेलुया। तो एक बंदे ने क्वेश्चंस किया कि बोला कि आपका खुदा क्या देगा? मेरा खुदा तो मुझे ऊपर बड़ा कुछ देगा, मुझे बियर की बोतल भी मिलेगी, ऊपर मैंगो जूस भी मिलेगा, बड़ी चीजें मिलेगी खाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उसको उत्तर दिया, मेरा खुदा हमेशा की जिंदगी मुझे देगा, जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जिंदगी, वो लाइफ यीशु मसीह मुझे देगा मेरा खुदा। अगर वो आपको सोने की सड़कों पर चलाएगा, हालेलुया, जो सड़कें आपने देखी हुई नहीं है, वैसा स्वर्ग में सड़कें उसने बनाई हुई हैं। अगर शैतान आपके दिल में डालता कि तुझे क्या मिला, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका खुदा है, जो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा, मौत के ऊपर उसने फतेह पाई। तो क्या होता है कि जब हम मुसीबत में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, तो हम उसी प्रॉब्लम में, उसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। यीशु मसीह के उसी मुसीबत में फंसे रहते हैं हम। लेकिन जो खुदावन के लोग होते हैं, जैसा आसिफ मुसीबत में गया और मुसीबत से बाहर आ गया। हालेलुया। तो आपने निकलना है मुसीबत से बाहर यीशु मसीह के नाम में। इंटरनेट ठीक चल रहा है? हालेलुया। तो ये जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आपके विश्वास को, आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, कि आप जान सके कि आप ऐसे खुदा की महिमा करते जो जिंदा खुदा है। तो याद करना है, प्रॉब्लम्स को या दुखों को याद नहीं करना, आपने खुदावन के बड़े कामों को याद करना है। भजन संहिता 106 उसकी 7 को पढ़ें। बड़ा भजन संहिता 106 उसकी 7, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे और लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। हालेलुया। तो भी उसने
अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वे अपने पराक्रम को प्रकट करे। सब जन बोले आमीन। ये कौन बोल रहा है? जबूर को लिखने वाला बोल रहा है कि जो पूर्वज थे, जो इस्राएली कौम थी, आपने देखा होगा कि किस तरह परमेश्वर ने ब्लेस करता था, फिर भी वो खुदावन के कामों की महिमा नहीं करते थे, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहते थे, किसी ना किसी बात के कारण शिकायत करते थे। तो लेकिन यहां पर क्या लिखा 8 में, भजन संहिता 106 उसकी 8, तो भी उसने उनके अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वे अपने पराक्रम के काम को प्रकट करे। खुदावन अपने मिरकल्स को दिखाता है, प्रकट करता है। उसका मिरकल जो है समझ से बाहर है, उसके चमत्कार जो है वो समझ से बाहर है, वो आपकी समझ से परे हैं, उसको आप समझ नहीं सकते अपनी समझ से। और आगे क्या बोलता है भजन संहिता 77:15 में, अगर आप बाइबल खोलकर इन आयतों को रीड, मैं क्यों आपको वचन में जरा लेकर जा रहा हूं कि आप स्टडी करें, आप देखें, आपका फेथ बढ़े, आपकी बाइबल रीडिंग ज्यादा बढ़े। जब आप पढ़ेंगे, इसको मेडिटेट करेंगे, तो खुदावन नई नई बातें आपको बताएगा। आप पहले ब्रीज को सुन सकते हैं जो मैंने लास्ट संडे में किया, तो अभी जो है कुछ चीजें मैंने चेंज की है, लिटिल चीजें, कुछ चीजें जो मैंने ऐड की हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। तो खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बरकत देगा और आप मजबूत होंगे यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 77:15, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया। आज लोग सोचते हैं कि शायद मैं बड़ा पवित्र था, मैंने पाप नहीं किया, इसलिए बचाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मर गए, शायद वो आपसे भी ज्यादा पवित्र हो, आपको नहीं पता, वो आपसे भी ज्यादा होली होंगे, लेकिन खुदावन का फजल है आपके ऊपर कि आप बचाए गए। खुदावन का अनुग्रह है, दया है कि आप बचाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम कनाडा में बरकत को देखते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि मैं फॉरेन जाना है, तो क्या होता है कि लोगों के माइंड में, पूरी फैमिली के माइंड में चलने लगता है कि हाँ फॉरेन जाएगा मेरा बेटा, तो पैसे आएंगे, हम अमीर होंगे। उनको नहीं पता कि खुदा उसमें नहीं है, बरकत उसमें नहीं है, आशीष उसमें नहीं है। क्या मुझे आप बताएं, जो बंदा सोचता है कि मैं अमीर हूं, तो अमीरी कोई बरकत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अमीरी है वो बरकत नहीं है। वो ऐसे तो फिर जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास आपसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप जो खुदावन को नहीं जानते तो करोड़ों रुपए उनके पास पे हैं, तो वो क्या वो आप उनको, उन लोगों को बरकत वाले लोग समझते हैं? ऐसे गैर कौमी लोग हैं जो खुदावन को नहीं जानते, जो परमेश्वर को, हमारे जिंदा खुदावन को नहीं जानते, तो क्या वो बरकत वाले लोग हैं? फिर जो जिनके पास बड़ा पैसा है लेकिन यीशु नहीं है, तो क्या वो बड़े बरकत वाले हैं? बरकत वाले वही लोग हैं जो खुदावन के कामों के ऊपर ध्यान करते हैं, जिन लोगों को यह पता कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। हालेलुया। जिन लोगों को यह पता है कि खुदावन के बीच में बरकत है, जिन लोगों को यह पता कि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो लोग आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, जो उसके कामों के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर शैतान आपको बोले कि तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया, तो आपको उसको रिमाइंड कराएं, उसको याद करें कि उसने मेरे घराने को बचाया, उसने मेरे ग्रैंडफादर को बचाया, उसने मेरे फादर को बचाया, मेरी मदर को सेव किया। जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 77:15 में लिखा, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया। किसकी बात कर रहा है? याकूब और यूसुफ के वंश के बारे में बात कर रहा है कि तूने उन्हें छुड़ाया था परमेश्वर। तो आप भी, जब शैतान आपको बोले, आप याद करवाएं उसको कि उसने मेरे घराने को छुड़ाया, मेरी फैमिली को छुड़ाया, मेरा बिजनेस जो डूब रहा था उसे फिर से बरकत दी, फिर से कायम किया, ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान फिर आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं, जो शिकायत में पड़े रहते हैं, शिकायत जो है ये जो लोगों ने भी की है, इन हीरोज ने भी की है, जिनका नाम इस बाइबल में लिखा हुआ है, जो बड़े खुदा के क्लोज थे, लेकिन ये बने नहीं रहे शिकायत में, ये बाहर आ गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम ऐसे खुदा की महिमा करते हैं जिसका जन्म ही एक मिरेकल्स के तहत हुआ, जो एक उसका जन्म मिरेकल के, दो चमत्कार के द्वारा हुआ। वो ऐसे परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जो जिसने मौत के ऊपर
फतेह पाई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुदावन आपके साथ है। वैसे खुदावन की महिमा करते हैं, जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, इसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जो इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल ले आया। कैसा खुदा होगा, आप याद करें किस तरह, कितनी ताकत होगी उसकी। कई बार आपने ध्यान नहीं किया, आपने सिर्फ अपने दुखों के ऊपर ध्यान दिया है। पौलुस भी बोलता है 2 कुरिन्थिया, अगर आप रीड करें मेरे साथ, लास्ट वचन खोलेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसकी 8 उसकी 9 को पढ़ेंगे हम। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कैसा अजीम मिरेकल है ये, कि हमें अमीर करने के लिए वो खुद गरीब हो गया, खुद कंगाल हो गया, हमें ब्लेस करने के लिए। कितना ताकतवर परमेश्वर है हमारा। जो लोग बोलते कि 10 ईयर हो गए मुझे इस कंट्री में, लेकिन मुझे अपना घर नहीं मिला इस कंट्री में आकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोलना शुरू करें आज से कि अगर मेरे पास घर नहीं है इस कंट्री में, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे यीशु मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह है, उसके पास सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो क्या बोलता है खुदावन कि वो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये अजीब वचन है। हमें धनी करने के लिए अपने आप को दीन कर दिया, कंगाल बन गया, कोड़े खाए, हमारी हीलिंग के लिए, हमें चंगियाई देने के लिए कोड़े खाए, मार खाई, उसके मुंह पर थूका गया। कभी आपने याद किया कितने बड़े बड़े काम उसने आपकी जिंदगी में किए? कभी आपने सोचा उसकी बातों के ऊपर? आपका ध्यान जो है फालतू चीजों के ऊपर है। और मैं बताना चाहता हूं, जो झूठे लोग होते हैं वो कभी भी अप नहीं होते। जो धर्मी लोग होते हैं, प्रभु ने कहा अगर 7 बार भी गिरे तो मैं उसको खड़ा करता हूं। तो ये धर्मी लोग थे जो प्रभु के साथ कनेक्टेड थे। हाँ, शिकायत इन्होंने की है, लेकिन शिकायतों में नहीं रहे, आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे, और ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे। और आपने ध्यान करना है इसके बड़े कामों के ऊपर। गॉड, रिमेंबरिंग गॉड गुडनेस, हालेलुया, उसके कामों के ऊपर। स्पिरिचुअल गेट फुलनेस, आत्मिकता में परिपूर्णता है। जब आप आत्मिक होते हैं तभी परिपूर्णता आती है। आपने क्या सोचा कि ये रो रहे हैं ये शख्स? दाऊद जब प्रेयर करता था, क्या वो वीक बनता था, कमजोर था? कमजोर नहीं था, वो स्ट्रांग था। ये उसकी प्रेम की निशानी थी। जब वो शिकायत करता था, प्रभु ये ऐसा होगा, क्या तू मुझे छोड़ देता है मुसीबत के समय? तू मुझे छोड़ देता है, तू कहां चला जाता है मुसीबत के समय? ये जो क्वेश्चन उसने किए, ये उसने लव किया। जिस तरह हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, जहां प्रेम होता है झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर से इकट्ठे होते हैं। इसी तरह जो प्रभु के साथ कनेक्टेड, इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा लम्हा लम्हा शमकतानी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों कहा? क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था फादर और सन का। तो बात निकल गई मुंह से, क्यों छोड़ दिया? एक रिलेशन को दर्शाता है, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रिश्ते को दर्शाता है। वही बंदा शिकायत भी कर सकता है परमेश्वर के सामने जो उसके साथ बड़ा क्लोज है, लेकिन शिकायतों में नहीं रहता। वो हर टाइम वो उसकी महिमा करता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं गया हूं प्रॉब्लम में, उस मुसीबत में गया हूं, लेकिन वो खुदावन जिसने बड़े बड़े काम किए, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, वो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हमें हालेलुया, खुदा का आत्मा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। एक प्रार्थना हम करेंगे, लास्ट प्रार्थना। अपनी आंखों को बंद करें सब जन। ये बरकत का टाइम है इस समय। बोले, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता तमाम संतों के साथ, सेवकों के साथ, इस कलीसिया के साथ, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ शुरू से लेकर अंत तक होती रहे। सब जन बोले आमीन। आमीन टाइप करें, आमीन बोले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।